मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जीत निश्चित हो तो मैं निश्चित रूप से अपने शेर के बारे में और अपने पार्टी के शूरवीर के बारे में ही बोलूंगी। मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई कांग्रेस के आतंकी सोच के खिलाफ की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास के लिए एक बार फिर जो प्रतिबद्ध परिवार है उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार आप सबके सहयोग से हमारे नेताओं की अध्यक्षता में जीत तो पक्की है और एक कमल का फूल आप नरेंद्र मेहता के नाम से भी विधानसभा में भेजेंगे। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाईंदर वेस्ट में जैन मंदिर के परिसर में मौजूद है और आज यहां पे जाहिर सभा ली थी नरेंद्र मेहता ने और इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने शिरकत की है। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आज की इस जाहिर सभा के लिए। मैं स्मृति ईरानी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो मीरा भाईंदर प्रचार के लिए आए और बहुत ही अच्छी तरीके से जनता से अपील की कि वो कमल को वोट करे और जनता भी उनकी बातों को समझी। कांग्रेस का पर्दाफाश किया, यहाँ के हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उसका पर्दाफाश किया और जनता तक सच बताया कि क्यों कमल को वोट करना चाहिए। और हमें विश्वास है कि कमल को ही जनता इस शहर की वोट करेगी। सर, यहाँ पे कुछ कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी प्रत्याशी है मुजफ्फर हुसैन जी, जो शहर में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, जय श्री राम के झंडे को लेकर चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे नेताओं के लिए? देखिए, मैं जनता से कहूँगा जो आपकी आस्थाओं से और श्रद्धा से और भावना से खेले, ऐसे लोगों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये मैं तो कहूँगा कि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करना ये बहुत ही ऊंची बात है। सर, कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने भाजपा में पक्ष प्रवेश किया, राजकुमार मिश्रा जी ने, लेकिन उनकी खबर पत्रकारों ने बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित की और उस पर इन्होंने चुनाव आयोग से नोटिस दिलाया पत्रकारों को, तो क्या कहेंगे? ये नोटिस के हाथ पर नहीं है। देखिए, कंप्लेंट करने पे नोटिस आना स्वाभाविक है, लेकिन ये बात तो हकीकत है ना, कांग्रेस के पदाधिकारी थे। उदाहरण दे रहा हूँ, एक क्या कितने सारे पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन साथ रहे, क्योंकि सभी लोग हिंदुत्व के साथ में, उनके साथ कोई जाना नहीं चाहते। वो नया नगर में झंडा फैला रहे, ना वो उनके है ना हमारे, वो किसी के नहीं, वो केवल वोटों के है। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में मीरा भाईंदर पीछे चला गया और पूरे मीरा भाईंदर के वासियों के साथ में छलावा किया, धोखा किया है। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि कभी वो घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चले शहर कितना बदल चुका है। वो कभी बाहर निकले ही नहीं, चुनाव आता है, बाहर आता है, चुनाव जाने के घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात, 5 साल में नहीं हुआ है तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन उसका पाप का भागीदार कौन है? यही है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि हमने पूर्व विधायक जो अभी जो विधायक है वर्तमान में, उनको जिताने के लिए वो खड़े थे, हमें हराने के लिए खड़े थे, तो आप ही ने उनको जिताया था, आप ही का समर्थन था। आज आप भी भुगत रहे और शहर भी भुगत रहे, तो आरोप किस पे लगा रहे हो आप? सर, एक याकूब मेनन जी का लेटर है जिसमें मुजफ्फर हुसैन ने सिग्नेचर किया है, उनकी फांसी के लिए माफीनामा के लिए पत्र लिखा है और उस पत्र को वायरल करने वालों पे मामला दर्ज किया गया, तो क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग जब आतंकवादी के साथ इस तरह से खड़े हो जाएंगे तो कभी हमारे धर्म पे जब बात आएगी तो क्या क्या कर लेंगे ये लोग। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही क्योंकि उस समय बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, दंगे में कई परिवार मारे गए, पूरी मुंबई नहीं पूरा देश कांप उठा था, इस तरह का एक वातावरण हुआ। और हत्यारे जब पकड़े गए तो उनके समर्थन में ये लेटर लिख रहे कि फांसी माफ की जाए। हम जबकि कहते कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए और उनको फांसी देने के लिए विरोध कर रहे, ये बहुत ही शर्म की बात है। सर, हमने जब इस बात पे मुद्दे को लेके मुजफ्फर हुसैन जी को कॉल किया, उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, कहा कि हमारे प्रवक्ता जी देंगे, लेकिन प्रवक्ता भी आनाकानी करने लगे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आतंकवादी के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। अब आप सोचिए कि उनका प्रवक्ता भी नहीं होना चाहता है, अब वो क्यों हुए उसका जवाब वही देंगे। इस आतंकवाद के साथ कौन खड़ा होना चाहता है? देश पे, हम भारत देश में रहते, सभी को देश से प्रेम है, कोई आतंकवाद के साथ खड़ा नहीं होगा। वो उनका तो छोड़िए, उनके परिवार के सदस्य को बोले तब भी खड़े नहीं होंगे। सर, जिन पे मामले दर्ज किए गए हैं उस पत्र को लेकर, तो उनके लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? इस स्वाभाविक जो गलत है, देखिए, मामला दर्ज होना और उस पर कार्रवाई होना दोनों में फर्क है। हर एक मामलों की चुनाव में बिजी है, लेकिन पुलिस को भी हम कहेंगे इस तरह की फालतू अगर मामले दर्ज किए तो वो रद्द करे और न्याय दे। आचार संहिता हमें भी पता है, हम भी नियम जानते हैं। आप लिखोगे पत्र आप और गुने दाखिल करोगे किसी पे, आप ही का पत्र लिखा हुआ वायरल हुआ है, कुछ और थोड़ी हुआ उसके अंदर
कि उसके अंदर याकूब मेनन नहीं था, दूसरा नाम था और याकूब मेनन कर दिया होता तो समझ में आता। जो आपने लिखा था वही हमने जनता को बताया। तो अब ये चाहते कि इनका चेहरा जनता तक नहीं पहुंचे, इसलिए भय फैला रहे, आतंकवादी को बचाने के लिए आतंक फैला रहे कि भैया मत करो, नहीं तो हम इसी तरह से करेंगे। तो ये आतंक हम चलने नहीं देंगे। आपको कहना है कि वो लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, अपने पाप छुपाना चाहते हैं। तो और क्या, वही तो है ना। उनको आके या तो फिर उस पत्र के बारे में खुलासा करना चाहिए था, क्यों लिखा। लेकिन वो क्या कर रहे, जो लेटर को वायरल कर रहे, उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे, आतंक फैला रहे। ऐसे आतंक से हमारे हिंदू डरने वाले नहीं है। आपने किया है तो भुगतना पड़ेगा, और आपका सच जनता के सामने आया है तो वो उसको आपको सहना भी पड़ेगा। सर, उनका कहना है कि मेरे उस पत्र में सिग्नेचर जाली हैं। तो फिर क्यों नहीं उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया, क्यों नहीं एफआईआर किया। और अभी भी है तो वो बोल दे, हमारी सरकार इंक्वायरी करने को तैयार है। और अगर सच निकलेंगे तो फिर क्या करने का, ये भी जवाब दे। हमारी सरकार तैयार है, वो लिखित रूप में दे, मैं उनको न्याय दिलाऊंगा। उनकी सरकार से तो उनको न्याय नहीं मिल सकता है, हमारी सरकार से हम न्याय दिलाएंगे। अगर वो जाली है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इनका ही निकला तो क्या करेंगे। ये झूठ फैला रहे, और एक झूठ आपको बोल रहे, ये इनका ही पत्र है और इन्हीं का सिग्नेचर है। देखिए कितनी बुलंद आवाज में इन्होंने कहा है कि मुजफ्फर हुसैन जी जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं और मीडिया की आवाज को दबाना चाहते हैं, और अपने जो किए हुए कर्म हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता की दिशा भूल कर रहे हैं, और जनता की दिशा भूल करते हुए यह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो जनता जो है इनसे सावधान रहे। आप देखना है आने वाले समय में जनता क्या फैसला लेती है। कैमरामैन प्रभात मेरे के साथ शशि शर्मा।